इतिहास, राजा, किसान और नगर। इसका 5वां उपभाग है बदलता हुआ देहात। ग्रामीण परिवेश में क्या क्या बदलाव हो रहे थे, जनता में राजा की छवि कैसी थी। हमने आपको बताया है पार जाकर देखना, ये समाजशास्त्र का सिद्धांत है, पार जाकर देखना। हमारे पूर्व में जो राजा होते थे, प्राचीन काल में जो राजा होते थे, यद्यपि इन्होंने समाजशास्त्र नहीं पढ़ा होता था, फिर नहीं चलती थी कि राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी। कोई राजा है, उसके बारे में प्रजा क्या सोच रही। हम यहाँ आप लोगों को क्लास दे रहे हैं, आप लोगों को समझाने का प्रयास करते, लेकिन हम ये तो नहीं जानते कि हमारे बारे में आप लोग क्या सोचते हो, ये हम नहीं जानते। लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है। अगर हम ये बात जान गए तो हम और अधिक आगे बढ़ा ले जाएंगे, विकास कर जाएंगे, और हम उन कमियों को पूरा कर लेंगे जो हमारे बारे में लोग धारणा बना चुके हैं। तो हमें इन अभिलेखों से राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी ज्ञात नहीं होता है। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों और अनुभव के विवरण कम ही छोड़े गए हैं। जो भी जनता करने का प्रयास किया है। उदाहरण के तौर पर जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित, आपने पंचतंत्र की कथाएं तो सुनी होंगी, सुनी है ना। तो ऐसी पंचतंत्र की कथाएं जो किंवदंतियां होती थी, पहले कहानी होती थी, बाद में इन्हें लिपिबद्ध कर लिया गया है। और जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जो होती थी, उनको जातक कथाएं कहा जाता है। ये विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र, आपने पढ़ी हो कभी, पंचतंत्र विष्णु शर्मा। तो इतिहासकारों ने जातक कथाओं और पंचतंत्र का समीक्षा की, और समीक्षा करके इसका निराकरण किया है, और पता लगाया है कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियाँ हैं। बहुत सारी जातक कथाएं हैं और पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं ये मौखिक किस्से कहानी हैं। मौखिक कह सकते हैं, ये लिखी कहीं नहीं मिलती हैं, सुनी सुनाई हैं। किसी ने आगे वालों से कहा, फिर उसने और आगे वालों से कहा, इस प्रकार फैली हैं ये, लेकिन इनका लिखित रिकॉर्ड कहीं नहीं है, जिन्हें बाद में लिपिबद्ध कर लिया। पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं बाद में ये मौखिक कहानियाँ थी, इनको लिपिबद्ध कर लिया और लिख लिया गया है। जातक कथाएं पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य में, जो पहली शताब्दी थी, सहस्त्राब्दी 1000 वर्ष की होती है एक सहस्त्राब्दी, इसके बीच मध्य में पाली भाषा में लिखी गई हैं। जातक कथाएं कौन सी भाषा में? पाली भाषा में लिखी गई हैं। और जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। गंध तिंदु जातक नामक एक कहानी में, एक जातक कथा है गंध तिंदु। इस कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। कुटिल का मतलब होता है एक वो राजा जो अपनी प्रजा से कपट रखता है, प्रजा के प्रति द्वेष रखता किस प्रकार अपनी उसके राज्य में किस प्रकार प्रजा दुखी रहती है। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, जो वृद्ध महिलाएं होती वो भी, कुटिल राजा होगा समान व्यवहार करेगा तो जनता दुखी नहीं होगी, प्रजा दुखी नहीं होगी। लेकिन राजा कुटिल है, बात करो पहचानते भी नहीं, तो ये कुटिलता ही तो होती है। तो एक कुटिल राजा के राज्य में की प्रजा किस प्रकार दुखी रहती है। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, किसान हैं और पशुओं को पालने वाले हैं, ग्रामीण बालक, यहाँ तक कि जानवर भी शामिल हैं। ये भी दुखी होते कुटिल राजा के राज्य में। जब राजा अपनी पहचान बदलकर
फिर राजा क्या करते, अपनी पहचान बदल कर वेश बना लिया उन्होंने, ऐसा वेश बना लेते कि कोई समझ ना पाए। राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में यह पता लगाने के लिए गए, पता लगाने के लिए जाते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। पार देखना, यही बात है, बाहर से अपने आप को देखना। तो लोगों के बारे में जब पता किया कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो एक एक कर सबने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। जब राजा प्रजा के बीच भेष बदल कर जाते हैं तो प्रजा उनसे जो जितने भी प्रजा को दुख मिल रहे हैं, उन दुखों को व्यक्त करने के लिए राजा को ही भला बुरा कहा, दुखों का कारण राजा को ही माना। जब वो भेष बदल कर गए, उनकी शिकायत की थी कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं। प्रजा कहती है कि रात में हम पर डकैत हमला करते हैं, तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी, रात में डकैत आ जाते हैं हमारा धन चुराने के लिए, और दिन में कर यानी टैक्स जो होता है उसको इकट्ठा करने के लिए राजा के अधिकारी आ जाते हैं। हम रात और दिन दोनों में लुटते रहते हैं, रात में डकैतों के द्वारा और दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों के द्वारा। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। लोग कहाँ बस गए? जंगल में, क्योंकि जंगल में रहेंगे तो वहाँ डाकू भी नहीं पहुँचते थे और वहाँ पर राजा के कर वसूल करने वाले अधिकारी भी नहीं पहुँचते थे। जैसा कि इस कथा से पता चलता है, यानी ये जो हम कथा पढ़ रहे हैं, गंध तिंदु नामक जातक कथा पढ़ रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहे थे। यानी राजा और प्रजा, जो ग्रामीण गांव की प्रजा होती थी, उस प्रजा के बीच और राजा के बीच जो संबंध थे वो कैसे थे? तनावपूर्ण थे, भेदभावपूर्ण थे, अच्छे नहीं थे। लोग राजा के बारे में अच्छा नहीं सोचते थे उस समय, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर लगाते थे। रीना, शासक क्या करते थे? अपना खजाना भरने के लिए क्या करते थे? जनता पर बड़े बड़े कर लगाते थे, टैक्स लगाते थे, जिससे जनता का पैसा राजा के पास चला जाता था, जिससे किसान खास तौर पर त्रस्त थे। किसान सबसे ज़्यादा त्रस्त थे, क्योंकि उस समय हमारा देश कृषि प्रधान देश था। ज़्यादातर यहाँ की जनता खेती करती थी, यहाँ के लोग कृषक थे, और कृषि का जो भाग होता था, एक उपज का जो भाग होता था, वो राजा कर के रूप में ले लेते थे। तो किसान ज़्यादा त्रस्त थे। इस जातक कथा से पता चलता है कि इस संकट से बचने का एक उपाय जंगल की ओर भाग जाना होता था। इसलिए लोग क्या करते थे? जंगल की ओर भाग जाते थे, क्योंकि राजा अगर गांव में रहेंगे तो राजा को कर देना पड़ेगा और डकैतों से का भी उन्हें सामना करना पड़ेगा, तो इसलिए वो जंगल की ओर भाग जाते थे। इस बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के और उपाय ढूंढने शुरू किए। जब किसान से कहा गया कि तुम्हारी उपज का 1/3 2/3 भाग कर में जाना है राजा के पास, तो किसान ने क्या किया? या तो वो जंगल को भाग गए, या फिर और अधिक उपज करने की सोचने लगे कि हम ज़्यादा उपज करेंगे, हमारे पास ज़्यादा पैसा, ज़्यादा उपज होगी तो हम कर भी आराम से दे पाएंगे। और इस प्रकार से हमने आज उपभाग था इसमें जनता में राजा की छवि। जनता में राजा की छवि क्या थी, हम इस बात को समझ पाए हैं। उस काल में जनता में राजा की क्या छवि थी, ग्रामीण जनता राजा के बारे में क्या सोचती थी। ग्रामीण जनता राजा को हर दुख के लिए भला बुरा कहती थी। पुरुष हों, महिलाएं हों, वृद्ध हों, बालक हों, किसान हों, यहाँ तक कि जानवर भी जो होते थे वो सब राजा को ही अब दोषी मानते थे। और वो कहते थे कि रात में हमको डाकू लूटते हैं और दिन में राजा के अधिकारी। तो इस प्रकार राजा की छवि जनता में या प्रजा में अच्छी नहीं थी। यही इस शीर्षक का आशय था और तात्पर्य था।